आज काशीनाथ मिश्रा जी की किताब का रस्म इजरा था जो उनकी शख्सियत पे लिखी गई थी, मगर वो मुझे बेटी मानते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रोग्राम में मेरी किताब बाकायदा मतलब शामिल की। उनको मैंने समर्पित की है किताब। तो मुझे अपनी इस किताब से बड़ा फ़ख्र है और हासिल है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये मेरी बहुत बड़ी पहचान बनने वाली है। एक नई अना से आपकी पहचान होगी। मेरी 5 किताबें पहले भी आ चुकी हैं, ये छठी किताब है। मेरे जितने भी सुनने वाले, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ, मैं सबको आदाब पेश करती हूँ। और मैं उन्हीं लोगों के फैंस के बदौलत, ऊपर अल्लाह है और मेरी माँ की दुआएं हैं, उसके बाद मेरे जितने भी फैंस हैं उन्होंने मुझे अना दहलवी को अना दहलवी बनाया है। और आज जो ये किताब में लिख पाई हूँ, ये उसका बड़ा करम है और आप सबकी मोहब्बतें हैं। क्या ख़ास पैगाम देने की कोशिश की गई है? क्या है किताब में? मैंने शुरू से आखिर तक बस ये किया है कि कभी वक्ती शायरी नहीं की और वक्त से, हालात से समझौता नहीं किया। मैं सिर्फ गज़ल की शायरी करती हूँ और ख़ास तौर पे जो दारा बानो वफ़ा हैं, किश्वर राहिद हैं या परवीन शाकिर हैं, मैंने शायरात का जो सही लहजा होना चाहिए, औरत का लहजा होना चाहिए, उसमें मैंने गज़ल कहने की कोशिश की है, शायरी की है। और इस बार तो मैंने नज़में भी शामिल की हैं और वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी किताब भी। और किताब के साथ साथ वो भी पसंद आएगी कि जो भी नज़में मैंने कही हैं तो यकीनन वो मेरे लिए काबिल एहतराम होगी और सभी लोग उसको मोहब्बतों से सुनेंगे, मतलब पढ़ेंगे। क्योंकि मुशायरा एक अपनी जगह पे मेरी शनाख्त है, मगर जो अदब है वो किताब के अंदर है और मैंने जो किताबें लिखी हैं वही मुझे ता ज़िंदगी ज़िंदा रखेंगी। मैं मर भी जाऊंगी तो मेरी शायरी किताबों के ज़रिए ज़िंदा रहेगी। जिस तरीके के मुल्क में हालात बने हुए हैं, नफ़रतों का एक माहौल पैदा सा हो गया है हर तरफ, इसके लिए क्या कहना चाहिए? मेरा यही कहना है सभी से कि वैसे तो हमारे हिंदुस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता, हमारी मोहब्बतों को कोई, हमारी सभ्यता को तो ख़राब नहीं कर सकता। ये बाहर के चंद लोग हैं या सियासी लोग हैं जो इसको, माहौल को बिगाड़ रहे हैं। उनसे बस यही कहना है कि संयम से काम लें और कोई भी ऐसी हल्की हरकत ना करें जिससे एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई गलत फहमियाँ पैदा हो जाएं और हमारी वही हिंदुस्तान को, जो जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको वापस वैसे ही लेके आ जाएं। और मुझे नहीं लगता कि मेरे हिंदुस्तान का कोई कुछ बिगाड़ सकता है। यहाँ इंसान बसते हैं, हैवान नहीं। जो कुछ मुझे याद है, इस पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में श्री काशीनाथ मिश्र जी ने अपने अनुभवों को पिरोया है, जिन राजनीतिक हस्तियों, जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं और जिन साहित्यिक जगत से जुड़े हस्तियों को रेखांकित किया है, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है और उसके बारे में बेबाक टिप्पणी किया है, ये महत्वपूर्ण है। किस तरीके की प्रेरणा देती हैं इस तरीके की जो भी किताबें होती हैं जिसमें एक जीवनी लिखी होती है पूरी? ये पुस्तकें इस बात का द्योतक हैं, इस बात के लिए, इस तथ्य के लिए प्रेरणादायक हैं कि कैसे व्यक्ति कठिनाइयों के दौर से उबरता है और कैसे आगे निकल के उनको पार करते हुए आगे आता है और जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। जिस तरीके के मौजूदा हालात चल रहे हैं, एक जीवन शैली जो है लोगों की बदल चुकी है। पहले कठिनाइयाँ जो है लोग बर्दाश्त करते थे, उसका सामना करते थे, लेकिन अब जिस तरीके का माहौल है तो कहीं ना कहीं लोग हिम्मत हार जाते हैं। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए किस तरीके की प्रेरणा देती है ये किताब, और ऐसे लोगों को किस तरीके से जो है हिम्मत से काम लेना चाहिए, उनके लिए क्या आप एक पैगाम देना चाहेंगे? जीवन में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कार्य का प्रारंभ करते हैं लेकिन विघ्न उत्पन्न होने पर कार्य को छोड़ देते हैं, आगे प्रयास बंद कर देते हैं। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो एक बार कार्य प्रारंभ किया और आगे बढ़े, बीच में बाधा आ गई तब छोड़ देते हैं। एक भय के कारण विघ्न उत्पन्न होगा, कार्य हमसे नहीं हो सकेगा, इस कारण प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और एक वो किस्म के लोग होते हैं जो बार बार विघ्न उत्पन्न होने पर भी अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही विश्राम लेते हैं। तो वो उत्तम किस्म के लोग होते हैं। ये इस बारे में ये पुस्तक प्रेरणा देती है कि अपने, अगर बाधाएं आती हैं जीवन में तो उन बाधाओं को के बावजूद
बार बार अपने प्रयास को न छोड़ें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जिस ये तरीके से कवि और मुशायरा ये दोनों सम्मेलन है, गंगा जमनी तहजीब है, कितनी ज़रूरत है इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने की? इस तरीके का प्रोग्राम होने का इसलिए आवश्यकता है ताकि आपस में भाईचारा बढ़ सके, सौहार्द बढ़ सके। कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, इस बात की बहुत ज़रूरत है कि आपस में ये भाईचारा बढ़ सके और आपस में सौहार्द बढ़ सके। इसलिए इस प्रकार के प्रोग्रामों से प्रेरणा मिलती है कि ये वाकई गंगा जमुनी तहजीब का देश है और लोगों को साथ मिलजुल करके एक साथ बढ़ने का अवसर मिले और उस अवसर का लाभ उठाएं, एक दूसरे से प्रेरणा ग्रहण करें, एक दूसरे का सहयोग करें। सर अपना परिचय दीजिए। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हूँ और अब सेवा पूरी हो चुकी है माननीय उच्च न्यायालय की। ये न्यायिक सेवा प्रारंभ किया था मुंसिफ से, उसके बाद सिविल जज, फिर अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश के रूप में, फिर जनपद न्यायाधीश के रूप में, फिर माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा को अपने सही तरीके से एक अंजाम तक पहुंचाते हुए और न्याय लोगों में देने का, न्यायपालिका में विश्वास जगाने का प्रयास करते हुए ये इस पद से हमने सेवा को विराम दिया है। सर इसी मौके पर कोई ऐसी याददाश्त आपकी, कोई ऐसी घटना जो आप दूसरों को बताएं जिससे लोग प्रेरित हों, कुछ बताना चाहेंगे एक शाम टीवी के माध्यम से हमारे देखने वाले दर्शकों को? हम आपको इतना बताना ज़रूर चाहेंगे कि न्यायिक रास्ता बड़ा दुर्गम होता है और बहुत कठिन होता है। लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरना और इस न्याय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना, उसको अक्षुण्ण रखना, उसमें विश्वास जनता का बना रहे, ये प्रयास करना, ये न्यायाधीश जो धर्म है ये बहुत कठिन धर्म है। तो इसका निर्वहन लोकप्रियता से नहीं तौल सकते। हमें तो न्याय देना है और न्याय का ही एकमात्र पक्षधर होना। तो कितनी भी आलोचना हो, कितनी भी प्रशंसा हो, लेकिन न्याय के पथ से हम विचलित ना हों और न्यायिक पथ पर जो होना चाहिए और जो न्यायोचित है बस उसी का पक्षधर होना चाहिए। ये इसलिए ये धर्म बहुत कठिन है। हाँ, थैंक यू।